हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल इंस्पेक्टर ली के साथ में एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ गया होता है। बिल सोच रहा होता है इस बॉडी की हालत को देख के लग रहा है किसी वजह से ऊपर से गिरने की वजह से इसकी ये हालत हो गई, क्योंकि जिस ऊंचाई से ये गिरा है ना वो कम से कम 20 मीटर होगी, जिसकी लेंथ लगभग 7 या 8 मंजिला बिल्डिंग के बराबर होती है। ये बंदा गिरा भी मिट्टी के ऊपर है, कंक्रीट के ऊपर नहीं, जो कि इसकी ये हालत हो जाए। फिर इंस्ट्रक्टर ली बिल और शेंगुआन को बोल रहे होते तुम्हें आसपास के ना कैमरा को जाके देखना है, जितने भी आसपास के कैमरा जना सारे के फुटेज को कलेक्ट करो, उसके बाद में इस मरे हुए बंदे की पूरी डिटेल बाहर निकालो, पता करो कि आखिर इसके लाइफ में क्या चल रहा था और कौन कौन इसकी लाइफ में जुड़े हुए हैं। शेंगुआन बिल से बोल रही होती है चलो बिल, मैं तुम्हें कंट्रोल रूम लेके चलती हूँ, वहीं पे हम लोग को फुटेज मिल जाएंगे। बिल बोल रहा होता है देखो शेंगुआन, पहले मैं तुम्हारा स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन अब मैं तुम्हारा कलीग हूँ, इसी वजह से तुम मेरे से कलीग की तरह बात कर सकती हो, तुम्हें ऑर्डर देने की जरूरत नहीं। शेंगुआन बोल रही होती है ठीक है महाराज, चलो मेरे साथ में। आगे वो लोग 3 घंटे बाद इंस्ट्रक्टर ली के ऑफिस में आ गए होते हैं। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में तुम लोगों को पता चला क्या? शेंगुआन बोल रही होती है हाँ हम लोग को ना बहुत कुछ पता चला है, जैसे की जो बंदा मरा है उसका नाम है सोंग दी युआन और उसकी एज है कुछ 58 ईयर्स। एक वक्त पे इस बंदे ने हमारे ऑफिस में काम कर रखा है, लेकिन ये तब की बात है जब ये काफी ज्यादा यंग हुआ करता था। हमारी कंपनी छोड़ने के बाद में इसने एक फायर अलार्म की कंपनी बनाई और आज से कंपनी की वैल्यू कम से कम $200 मिलियन है। सोंग दी युआन की जो वाइफ है उनका नाम है मिस फैंग, जो कि 56 ईयर की वुमेन है। दी युआन का एक बेटा भी है जिसका नाम है सोंग जी, जो कि दी युआन की कंपनी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है। सोंग युआन की फैमिली के अंदर एक और बंदा है जो कि हम बोल सकते हैं कि बाहर का है, जो कि है सोंग दी युआन की कंकुबाइन 38 साल की सोंग जी युआन। आज के टाइम पे हम इसको कंकुबाइन से ज्यादा ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहेंगे। और बड़ी बात तो ये है कि यह अफेयर पब्लिकली है, सभी को इसके बारे में सब कुछ पता था। बिल बोल रहा होता है मैंने सोंग दी युआन के फैमिली के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को भी चेक करा। जो सोंग दी युआन की वाइफ है ना मिस फैंग, वो बस एक नॉर्मल सी रिच ऑर्डिनरी हाउसवाइफ है। वही जो इनका बेटा है ना सोंग जी, वो एक बार 6 महीने के लिए जेल जा चुका है, पर उसका क्राइम ना इतना बड़ा भी नहीं था। उसने पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया था, साथ ही वो सिग्नल तोड़ना और अमीर बाप के बेटे वाला काम करता रहता है, जो कि एकदम नॉर्मल है। अब आती है सी जुआन, जो कि सोंग दी युआन की कंकुबाइन थी। मैंने सुना है कि ये अपने साथ में माल रखती है और माल फूकने की वजह से इसको आधे महीने की सजा भी हुई थी। हालांकि दी युआन अपनी पावर का यूज करते इसको बाहर निकलवा लिया। मेरे को शक है कि एक बहुत ही बड़ी नशेड़ी है। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम करा। वैसे मैंने तुम लोगों को कहा था फुटेज को अपने साथ में लेके आने के लिए, क्या तुम लेके आए हो क्या? अगर लाए हो तो इसको प्ले कर दो, देखते हैं कि आखिर ये फुटेज हमारे कितने काम आ सकता है। शेंगुआन बोल रही होती है हाँ हम लोग को फुटेज मिल गई थी। फिर हम फुटेज में देखते हैं कि कैसे दी युआन क्लिफ से नीचे गिरता है। शेंगुआन बोल रही होती है इसमें तो कुछ भी अजीब नहीं, क्लिप में साफ साफ दिख रहा है कि दी युआन ना चलते हुए आया और खुद से क्लिफ से गिर गया। सच कहूँ तो पहले मेरे को इसकी कंकुबाइन के ऊपर शक हो रहा था, क्योंकि पहली बात तो ये कि वो इसे एज में काफी ज्यादा कम है, फिर भी वो इसके साथ थी, और ये पता होने के बावजूद भी कि इस बंदे की वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रखा था। मेरे को लगा था कि अपनी गंदी आदतों की वजह से उसको पैसे की जरूरत है और दी युआन उसको देने से मना कर रहा है, इसी वजह से उसने इसको मार डाला। लेकिन ये क्लिप देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि मैं तो ओवरथिंक कर रही थी। ऐसा तो इस केस के अंदर कुछ है ही नहीं, तो ओपन एंड शट केस है। इंस्ट्रक्टर ली भी बोल रहे होते हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, तुम्हारे दिमाग में जो भी कुछ आ रहा था ना वो तो मेरे दिमाग में भी आ रहा था, लेकिन लगता है कि हम सभी ना ओवरथिंक कर रहे थे। साफ साफ दिख रहा है कि ये बंदा खुद ही क्लिफ से कूदा है, तो फिर आखिर इसमें अजीब क्या हो सकता है? बिल बोल रहा होता है लगता है कि आप लोगों ने एक चीज को नोटिस नहीं करा। इस केस में दिखाने का ट्राई किया जा रहा है कि ये ओपन एंड शट केस है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक बार आप लोग वीडियो को फिर से प्ले करो, फिर आप लोग को पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या मिस करा है। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते ठीक है मैं फिर से प्ले करता हूँ। वीडियो के ओपन होते ही बिल बोल रहा होता है आप लोग ना एक बार दी युआन के चलने के तरीके को नोटिस करो, क्या आप लोगों को इसे चलने के तरीके के अंदर कुछ अलग नहीं लग रहा? शेंगुआन बोल रही होती है हाँ मैं नोटिस कर लिया, ये काफी लड़खड़ाते हुए चल रहा है। मैंने इस बंदे के ना मेडिकल रिपोर्ट्स को देखा था, इसके पाँव के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं थी, लगता है कि इसने ड्रिंक कर रखी है, इसी वजह से ऐसे चल रहा है। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते जो इंसिडेंट है ना ये कुछ 11 बजे करीब हुआ है। हमें बताया जा रहा था कि दी युआन अपनी टीम को लेकर ना इस जगह पे आया था, ताकि वो इस जगह की लोकेशन को चेक कर सके फ्यूचर की प्रेडिक्शन के हिसाब से। और अभी दी युआन के मरने से पहले वो लोग खाना खाने के बारे में ही बात कर रहे थे। अगर एक बार दी युआन ने खाना खा लिया होता उसके बाद में ये बात आती कि उसने ड्रिंक कर रखा है, तो शायद से ये बात ना समझ आती, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि ये बंदा अपने काम पे ड्रिंक करके चला जाएगा। तो फिर आके जब इस बंदे ने काम पे आने से पहले ड्रिंक नहीं किया था तो इसे ड्रिंक करा कब? बिल बोल रहा होता है आप लोगों ने एक चीज को नोटिस करा,
इनकी टीम का कहना है कि ये लोग ना किस चीज के ऊपर डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए थे। एक बार आप खुद ही सोच के देखो, ये माउंटेन सिटी से ना कितना दूर है। यहाँ पे तो चिड़िया भी पर मारने के लिए नहीं आती। ऐसे में ये बंदा जो कि एक अच्छी खासी कंपनी को ऑन करता है, वहाँ पे क्यों आएगा? अगर मैं एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना, तो मेरे को जगह बिल्कुल ही वेस्ट दिख रही है। यहाँ पे किसी भी चीज का कोई फ्यूचर नहीं है। फिर भी अगर ये बंदा यहाँ पे आया तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। हमें तो रीजन भी गलत बताया जा रहा है कि लोग काम के हिसाब से यहाँ पे आए थे। अगर मैं सर्च कहूँ तो मेरे को शक है कि इस बंदे ने ना माल फूक रखा है, इसी वजह से इतना लड़खड़ा के चल रहा था, क्योंकि ये हेलुसिनेट कर रहा था। वाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती को एक बंदे को ना इतना जल्दी लड़खड़ाने में मजबूर कर दे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ही माल फूक रखा है तो आपको पागल करने के लिए काफी है। शेंगुआन बोल रही होती है, हाँ बिल, तुमने एक बहुत ही कमाल का पॉइंट बाहर निकाला है। माल फूकने वाले लोगों का तो वैसे भी कोई हिसाब होता ही नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। सेम इस वीडियो में देख के लग रहा है कि इस बंदे को पता नहीं चला कि ये क्लिप की तरफ आगे बढ़ रहा है। गिरते वक्त भी ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है जैसे कि सुपरमैन की तरह हवा में उड़ रहा हो। और वैसे भी इस बंदे के लिए माल हासिल करना कौन सी बड़ी बात है। इसकी जो गर्लफ्रेंड थी सीजुआन, उसकी भी तो हिस्ट्री है ना कि उसने माल फूक रखा है। तो अगर उसने इसको माल प्रोवाइड कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। बिल बोल रहा होता है, मेरे हिसाब से हम लोग को सीजुआन से इंट्रोगेशन करना चाहिए। हालांकि मैं मानता हूँ कि वो कबूल तो नहीं करेगी, लेकिन बात करने से बहुत कुछ पता चलेगा। हम उसे ये पूछ सकते हैं कि दीवान के मरने से पहले आखिर वो कहाँ थी और क्या कर रही थी। अगर हमको लगा कि वो लड़की सस्पिशियस है तो हम उसे पुलिस को दे देंगे, और अगर नहीं तो हम उसको वापस आने देंगे। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते, सच में बिल, तुम अपने काम में ना बहुत ही अच्छे हो। अभी तुम्हें डिटेक्टिव के तौर पे काम करते हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम यहाँ पे ऑलरेडी सारे क्लूज को देख पा रहे हो। शाबाश बिल, ऐसे ही काम करते रहो। अगर तुम ऐसे ही काम करोगे तो तुम फ्यूचर में काफी आगे बढ़ोगे। आगे हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं शीजुआन को, जो कि ऑफिस के अंदर आ गई होती है। चिढ़ते हुए शीजुआन बोल रही होती है कि मैं जान सकती हूँ कि मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। अब ये मत बोला कि तुम लोगों को सबसे पहला शक ना मेरे ऊपर हो रहा है। वैसे अगर शक हो भी रहा है ना तो भी कोई बात नहीं, मैं तो यही बोलूंगी ना कि सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करो। मेरे को पता है कि दियुयाना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान था, वो कभी भी खुद को खुद नहीं मारेगा। अगर तुम किसी के ऊपर भी शक करते हुए इन्वेस्टिगेट करोगे तो तुम्हें कुछ तो मिल ही जाएगा। और वैसे भी दियुयान से मरने से पहले ना मैं उससे कॉल पे बात कर रही थी। उसने मुझसे कहा था कि एक बार उसका ये नया वाला प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए, उसके बाद वो मेरे को अब्रॉड लेके जाएगा घुमाने के लिए। जो बंदा मेरे को घुमाने की बात कर था कि उसने आधे घंटे के अंदर खुद की जान क्यों ली होगी। डिटेक्टिव में ये बात माने, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, हम लोग को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। शेंगुआन बोल रही होती है, वैसे कल तकरीबन 12 बजे के करीब आप क्या कर रही थी। शीजुआन बता रही होती है, मैं कल दोपहर 12 बजे ना अपने ऑफिस के अंदर काम कर रही थी। 12 बजे लंच हो गया था तो मैं अपने कलीग के साथ में बैठ के लंच कर रही थी। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तब मैं कलीग से कंफर्म कर सकती हूँ, मैं उन्हीं के साथ में बैठ के लंच कर रही थी। शेंगुआन बोल रही होती है, वैसे हम लोगों ने तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक किया था और चेक करने पता चला कि तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जो क्राइम तुमने कमिट किया था क्या वो सच था या फिर तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगे थे। शीजुआन बोल रही होती है, देखिए जवानी में ना हर एक इंसान बिगड़ता है, बिगड़ी मैं भी थी, इसी वजह से मैंने भी गलत काम किया। इस चीज के लिए मैं मना नहीं करूंगी और इस चीज के लिए मैं पनिश भी हुई। मेरा तो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। वैसे मैं इन सबसे ना काफी कमाल का सबक सीख चुकी हूँ और मैं ये सब कुछ कब का छोड़ भी चुकी हूँ। अगर आप लोगों को मेरे ऊपर शक है तो मैं ब्लड टेस्ट कर लीजिए, मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। वो क्या है ना कि आपने गलती नहीं करी होती तो आपको डर भी नहीं रहता। इसी वजह से मैं तो फुली कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी गलती साबित नहीं होगी। शेंगुआन सोच रही होती है, सच में लड़की ना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अगर इसने माल फूका होता ना तो ये कभी भी ब्लड टेस्ट की बात नहीं करती, क्योंकि ब्लड टेस्ट करने का मतलब है कि सही सामने आ जाएगी। बिल बोल रहा होता है, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही मिस, कि अगर आपने गलती नहीं करी होती तो आपको डर भी नहीं होता। वैसे हम लोगों को आपका ब्लड तो नहीं लेकिन आपका फोन चाहिए। क्या 5 मिनट के लिए बेखौफ मिस शी अपना फोन हम लोग को दे सकती है। शीजुआन बोल रही होती है, हाँ लो, तुम्हें जो भी कुछ चेक करना है ना कर भी लो, मैं पेशेंटली यहाँ पे बैठी हुई हूँ, तुम आराम से मेरा फोन चेक करके मेरे को दे देना। फोन लेने के बाद में जो बिल होता है वो बाहर आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है, इंस्ट्रक्टरली मैंने वो कहा था ना कि फोन में कुछ ना कुछ तो अजीब मिल ही जाएगा। आपने कहा था कि सॉन्ग दियुआन 11 बजे करीब मरा है और आपको पता है जो शीजुआन है ना, ये दियुआन से उसी टाइम पे लगभग 40 मिनट तक बात कर रही थी। इसका कॉल कटा है 11:30 बजे। तो अगर दियुआन 11 बजे मर चुका था तो आखिर 11:30 बजे तक किसे बात कर रही थी। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं, तुमने तो बहुत ही बड़ा प्रूफ हासिल कर लिया, इतने एविडेंस के दम पे ना हम इसको पुलिस के हवाले कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है, नहीं इंस्ट्रक्टर ली, अभी हमारा कुछ भी करना बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम लोगों ने अभी पुलिस को कॉल कर दिया तो हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा मिठाई खराब हो जाए। इन लोगों ने बात करी है लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि इन लोगों ने क्या बात करी है। हो सकता है ना कि ये शीजुआन ही झूठ बोल दे, हमारे पास कोई एविडेंस तो है नहीं, इन दी एंड हम ही गलत बनेंगे। हालांकि ये बात तो कंफर्म है कि इन लोगों ने 40 मिनट कोई नॉर्मल बात तो नहीं करी होगी। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इस चीज से ना शीजुआन का बहुत ज्यादा लेना देना है। मेरे को पर्सनली ये फील हो रहा है कि जो भी दिक्कत हो रही है ना वो कंपनी के पैसों को लेके हो रही है। मैं कल जाऊंगा इनकी कंपनी को अकाउंट खंगालूंगा।
देखते हैं कि आखिर कौन है जो कि अकाउंट्स में काफी इंटरेस्ट ले रहा है। जो भी बंदा अकाउंट में इंटरेस्ट ले रहा होगा ना, उसी बंदे ने हेराफेरी करी होगी। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं हाँ ये चीज भी सेंस बना रही है। डियोयान की फैमिली ना इतनी भी नॉर्मल नहीं थी। इसने एक कंकूबाइन रख रखी थी, वो भी अपने से इतनी छोटी। क्या पता है इसके फैमिली वालों को डर हो कि वो सारी प्रॉपर्टीज कंकूबाइन को दे देगा। इसी वजह से इन लोगों ने डियोयान को रास्ते साफ कर दिया हो, या फिर डियोयान ये सोच रहा हो कि अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे को दे देगा। इसी वजह से सी जुआन ने वक्त रहते इसको रास्ते से हटा दिया ताकि वो आगे चल के डियोयान की प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर सके, उसको हिस्सा मिल सके। बिल बोल रहा होता है जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी ना वो कल आ जाएगी। इससे हम लोग को तो पता चलेगा कि जो डियोयान था ना उसे ड्रग्स लिया भी था कि नहीं। अगर हमारा शक सही निकलेगा तो फिर इसके अंदर सीजुआन का हाथ है, और अगर नहीं तो बेटा फिर कुछ और ही है। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते तो फिर तुम हम लोग को ये बोल रहे हो कि हम इस लड़की को आज के लिए जाने दे और रिजल्ट आने तक का कल तक के लिए वेट करे, तभी जाके कुछ भी करना अच्छा रहेगा ना। फिर उन लोगों ने सीजुआन को वापस भेज दिया होता है। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते अब तुम दोनों को भी घर जाना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। कल तुम लोगों को जल्दी आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से आ सकते हो। बिल बोल रहा होते हैं इंस्ट्रक्टर ली क्या मैं इन कैमरा के फुटेज को अपने घर पे लेके जा सकता हूँ क्या? मैं घर पे जाकर आराम से बैठ के देखूंगा कि मेरे को इसके अंदर कुछ और मिलता है कि नहीं। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते बिल तुम्हारे काम का ना पहला दिन है और पहले ही दिन तुम इतने डेडिकेटेड हो। चलो ये तो काफी अच्छी बात है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए ना काफी अच्छा होगा। और हाँ तुम इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो और जैसे मर्जी वैसे यूज कर सकते हो। आगे जो हमारा बिल होता है वो छुट्टी होने के बाद में पार्किंग हॉल में आ गया होता है। शेंगुआन बोल रही होती है बिल तुमने अपनी कार चेंज कर दी क्या? मेरे को याद है कि तुम लास्ट टाइम ना एक स्पोर्ट्स कार लेके आए थे, पर इस बार तुम एक बहुत ही सादी सी कार लेके आए हो। बिल बोल रहा होता है मेरे को शॉप करने का शौक नहीं है, आपको तो पता ही है ना, इसी वजह से मैं सभी को मैच करने के लिए एक नॉर्मल सी कार लेके आया। शेंगुआन बोल रही होती है तुम्हें पता है बिल कार अच्छी या बुरी नहीं होती, ये उसका ड्राइवर होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि उसकी कार कैसे परफॉर्म करेगी। बिल बोल रहा होता है लगता है कि मैं नॉर्मल कार लेके आया हूँ ना, तो तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत ही बेकार है, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम इसको इतना नॉर्मल सोच रही हो ना, ये उतना नॉर्मल भी नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी कार और मेरी ड्राइविंग स्किल इतनी ही बेकार है तो कैसा रहेगा कि हम लोग कंपटीशन करें। शेंगुआन बोल रही होती है देखो मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही कमाल के ड्राइवर हो, पर अगर बात ड्राइविंग की हो रही है ना तो बुरी तो मैं भी नहीं। ऊपर से आज तो मेरे पास में तुमसे अच्छी कार है, आज तुमको पेड़ छोड़ना मेरे लिए बहुत ही आसान रहेगा। बिल बोल रहा हो तो चलो ठीक है फिर लगाते हैं एक रेस। घर जाने के बाद में वैसे भी हम लोग को रेस्ट ही करना है, पर पता है बिना बैठ के ना रेस में मजा नहीं आएगा। एक काम करते हैं बैठ लगाते हैं कि जो भी बंदा हारेगा ना वो डिक्की में रखी हुई चीज को पहनेगा, और अगर किसी की डिक्की में कोई सामान नहीं हुआ ना तो उसको घर वैसे ही लौटना होगा। तो बताओ शेंगुआन के तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम ऐसे इतनी खतरनाक बैट लगा सको? शेंगुआन बोल रही होती है देखो मेरे को पता है कि मैं जीतने वाली हूँ, तो इसी वजह से मेरे को घबराने की तो कोई भी जरूरत नहीं। पर हाँ एक बात है, तुम अपनी डिक्की को ना चेक कर लेना, पता चला अगर तुम्हारी डिक्की के अंदर कुछ भी नहीं हुआ ना तो मेरे को तुम्हें ऐसे देखना होगा। पार्किंग लॉट से बाहर निकलने के बाद में बिल बोल रहा होता है हम यहाँ से रेस स्टार्ट करेंगे और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर वेंडिंग पार्क तक रेस लगाएंगे। जो भी बंदा हम दोनों में से पहले वेंडिंग पार्क पहुंचेगा ना वो जीत जाएगा। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो तो हम रेस को स्टार्ट कर सकते हैं। शेंगुआन बोल रही होती है हाँ इसमें सब कुछ क्लियर है तो हम रेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बोलते वो दोनों ही रेस को स्टार्ट कर देते हैं। रेस के स्टार्ट में जो हमारा बिल होता है वो शेंगुआन से काफी आगे निकल जाता है। शेंगुआन बोल रही होती है क्लियरली जो मेरी कार है ना वो बिल से काफी ज्यादा अच्छी और बेहतर है, लेकिन फिर भी बिल की कार स्टार्टिंग में इतनी आगे कैसे निकल गई? और उसका जो साउंड है ना वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि उसका इंजन ना किसी स्पोर्ट्स कार की तरह साउंड कर रहा है। कहे तो नहीं है कि बिल की कार मॉडिफाइड है। उसके ना ऊपर के पेंस को देख के मैं बेवकूफ बन गई, पर अंदर से तो ये कार एक स्पोर्ट्स कार ही है। आगे जो हमारा बिल होता है वो वेंडी पार्क पे बहुत ही पहले पहुंच गया होता है। वहीं बिल के पूरे 5 मिनट बाद में शेंगुआन में पहुंचती है। शेंगुआन बोल रही होती है तुम एक धोखेबाज हो, तुम एक चीटर हो। मेरे को लगा कि तुम्हारी कार एक नॉर्मल कार होने वाली है, लेकिन ये तो एक मॉडिफाइड कार थी। अगर मेरे पास में कोई रेसिंग कार भी होती ना तो भी तुम्हारे साथ में रेस करना बहुत ही मुश्किल पड़ता। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी कार मॉडिफाइड है? बिल बोल रहा होता है मैं तुमको बोल रहा था कि मेरी कार को ना हल्के मत लो, पर तुम तो मेरी कार को बहुत ही हल्के में ले रही थी, यहाँ तक कि तुम्हें लगा था कि मेरी कार कोई पुरानी सी कार है। अब जबकि तुम हार चुके हो, देखो फालतू बातें मत करो, तुम्हें बैट को कंप्लीट करना ही होगा, नहीं तो मैं सभी लोगों को बता दूंगा कि हमारी इंस्ट्रक्टर झूठी है। बैट लगाने के बाद वो बैट को पूरा नहीं करती। शेंगुआन बोल रही होती है मेरा नाम गु शेंगुआन है और मैं कभी भी अपने बात से पीछे नहीं हटती। हालांकि ये बात सच है कि तुमने चीटिंग करी है, पर हाँ मैंने भी मना नहीं किया था कि मॉडिफाइड कार्स को ना यूज नहीं कर सकते। तुम 2 मिनट रुको, मैं देखती हूँ कि मेरी डिक्की के अंदर क्या रखा हुआ है। जैसे ही शेंगुआन अपनी डिक्की को खोलती है वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो गई होती है। शेंगुआन बोल रही होती है बिल मेरी डिक्की के अंदर ना सिर्फ कुछ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग रखे हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या मेरे को ये पहनना होगा? बिल बोल रहा होता है शेंगुआन तुमने बैट को नहीं भूल सकती, तुमने ही कहा था कि डिक्की में जो भी कुछ होगा वो पहनना पड़ेगा, अगर कुछ ना हुआ तो ऐसे ही सामने आना पड़ेगा। तो तुम तो इस बात की खुशी मनाओ कि तुम्हारे पास में कम से कम ट्रांसपेरेंट बैग तो पड़े हुए हैं। शेंगुआन बोल रही होती है तो फिर तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। 5 मिनट बाद में शेंगुआन प्लास्टिक बैग पहन के बिल के सामने आ गई होती है। बिल बोल रहा होता है क्या कमाल का फैशन है,
पहली बार किसी को देखा जो कि फैशन के मामले में ना बर्फी जावेद को टक्कर दे रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इस फोटो को खींच कर ना इसको टैग करूं और उसे बताऊं कि मार्केट में कंपटीशन आ चुका है। सच में इंस्टा तुम इस कपड़ों में ना काफी कमाल की लग रही हो, तुम ऐसे ही कपड़े पहना करो। वहीं चिढ़ते हुए शेंगवान बोल रही होती है, तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, अगली बार हम जब भी कंपटीशन करेंगे ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आगे हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। उड़ते हुए बिल बोल रहा होता है, सच में कल का दिन बहुत ही थकाने वाला था। ली चुआन बोल रही होती है, बिल तुम उठ गए। बिल बोल रहा होता है, ली चुआन तुम घर पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो सुबह सुबह हॉस्पिटल जाना होता है ना। ली चुआन बोल रही होती है, आज मेरी छुट्टी है, इसी वजह से मैंने जिजिन के साथ में एक अपॉइंटमेंट फिक्स करी है। आज मैं और जिजिन शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। तभी वहाँ पे कोई गेट के ऊपर नॉक करता है। ली चुआन बोल रही होती है, शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। अब इसके क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।